तो नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज। आज 26 जनवरी 2026 को प्रथम बेला में आप सभी विश्व के, क्योंकि हमारा देश जो है उसका एक ही मोटो है कि पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, तो मैं अपने पूरे परिवार को, विश्व के हर कोने में रहने वाले हर नागरिक को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करता हूं। तो चलो वीडियो की ओर चलते हैं। ये है जी 26 जनवरी के लिए रंगारंग कार्यक्रम का क्षेत्र, और अभी यहाँ पर जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको दूर किया जा रहा है, और बाकी जो कर्मचारी और संयोजक हैं वे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और पहले के वर्षों की से इस बार जो है थोड़ा विभिन्न रूप से इस कार्य को किया जा रहा है। ये देखो 26 जनवरी 26 की जो वो लिख रहे हैं, और सामने ये ध्वजारोहण स्टेज है और सामने वो तिरंगा लगाया हुआ है। ये देखिए, ये तिरंगा है, और उसके बगल में ये जब बच्चों का खेल कंपटीशन और अन्य जो गतिविधियां होंगी उनको भी जो इनाम दिए जाएंगे या उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा तो वो यहाँ पर इस शेल्टर के नीचे है। अब बाकी यहाँ पर प्रसाद वितरण और ये जो ये क्षेत्र है अभी तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे प्रसाद वितरण होगा। ये कार्यक्रम का रंगारंग आयोजन शुरू हो चुका है, और ये सामने गार्ड जो हैं जो इस सोसाइटी के सेवा में लगे रहते हैं उनके द्वारा परेड की जा रही है, और वे फिर इस मुख्य स्थल तक आके और झंडा ध्वजारोहण के फंक्शन में देश के झंडे को सलामी देंगे। ढोल बज रहे हैं। आगे स्लो मोशन में चल रहा है, और पीछे जो हैं गार्ड जो हैं वो अपनी 3 लाइन की पंक्ति में खड़े होके चलेंगे। जगह को देखते हुए हो सकता है कि उनके तरीके में भी थोड़ा परिवर्तन हो। ये अभी मुख्य स्थल के पास बैंड जा चुका है। डबल लाइन में इन्होंने डबल लाइन में इनको खड़ा किया है, और ये तीसरी लाइन जो है ये महिलाओं की कंटिजेंट बन रही है। जो महिला गार्ड है, ये अन्य वर्षों से हटके इस बार आयोजन हो रहा है। इसको मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ।
साइड में लोगों के बैठने के लिए भी इंतज़ाम किया गया है, लेकिन इस समय अभी तक कोई नहीं बैठा है। और फंक्शन जो है वो मुख्य ध्वजारोहण स्थल पर ही चल रहा है। अब ये परेड आगे बढ़ चुकी है। इस बार सोसाइटी में कि पहले जो अन्य सालों की तरह जैसे झंडे लगे रहते थे, तो इस बार किसी ने भी झंडे नहीं लगाए, क्योंकि झंडे जो हैं हवा की वजह से या तो उड़ जाते हैं या वो फट जाते हैं, तो उससे झंडों का तिरंगे का अपमान ना हो, इसलिए सोसाइटी ने निर्णय लिया है कि इस बार हम झंडा जो है कहीं इधर उधर न लगाकर केवल जो मुख्य स्थल है वहीं पर ही झंडों को लगाकर और मुख्य झंडे को ही ध्वजारोहित करके और झंडे को सम्मान देंगे, क्योंकि देश के झंडे का अपमान एक दिन का सम्मान और बाकी पूरे वर्ष अपमान, ये जरा अच्छा नहीं लगता है। और झंडा जिस प्रकार से सड़कों पर इधर उधर बिखरे रहते हैं, ये झाड़ियों में और तारों में उलझे रहते हैं, जिसका कि वीडियो मैं एक बार पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, तो वह एक देश के झंडे का अपमान है। भारत माता बनाई गई है और बाकी उसके सपूत बनाए गए हैं आगे। ये बच्चों के द्वारा आयोजन हो रहा है। ये देखिए तीन देश के सैनिक हैं, नेता हैं और अलग अलग पहचान के हिसाब से है, और पीछे भारत माता खड़ी है। ये बच्चों का सेटअप कर रहे हैं और पीछे और बच्चों को भी खड़ा कर रहे हैं।
पूरी भीड़ जो है अब मुख्य स्थल पर पहुंच गई है, जहां पे कि ये ध्वजारोहण होना है। और पीछे बच्चे हैं, तो इस बार का ध्वजारोहण देखते हैं बच्चों से कराते हैं या सीनियर सिटीजन से, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे कराते हैं। ये देखने का विषय है कि किन से ये लोग इस बार का ध्वजारोहण करवाते हैं। ये ध्वजारोहण हो चुका है, ये बच्चों के द्वारा कराया। मातरम मातरम। लो जी, ध्वजारोहण हो चुका है और बच्चों के द्वारा इस बार का ध्वजारोहण कराया गया है। और अब जो है अन्य कार्यक्रम और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि होगा। ये जो ध्वजारोहण स्थल है और ये जो तिरंगा कैसे झंडे से जो बनाया गया है सेल्फी स्टैंड, अब यहाँ पर लोग जो हैं अपनी सेल्फियाँ लेने लग गए हैं और जो आगे की गतिविधियाँ होंगी उनके लिए लोगों में हलचल शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार से अलग अलग सोसाइटियों में, अलग अलग सेक्टरों में, अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अंदर गांव हो या शहर हो, छोटे कस्बे हों या बड़े महानगर हों, हर जगह इसी प्रकार से कहीं न कहीं अपने अपने तरीकों से गणतंत्र दिवस का आयोजन चल रहा है। और सुबह से ही यह आयोजन सीमाओं से शुरू होकर और समुद्र के बीच तक जो हमारे जवान और सैनिक हैं जो कि देश सेवा में लगे हुए हैं, वे भी अपने अपने तरीके से इस त्योहार को मना रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय पर्व होने की वजह से और इसकी जो एक महत्व है, जो क्योंकि हमारा संविधान जो है इसी के तरीके से चला था और जो भी आज की तारीख में जो भी हमारा देश आगे प्रगति कर रहा है इसी के आधार पर कर रहा है। तो इसके लिए लोगों में इसके प्रति बड़ी अपने राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होती है और एक केवल भारत माता का जयगान करने से ही अंदर शरीर के अंदर जोश उत्पन्न हो जाता है। यह त्योहार हमारे भारत में तो मनाया ही जाता है, ये तो देश का राष्ट्रीय पर्व है ही, किंतु आज के समय में विश्व का कोई ही ऐसा देश होगा जहां की इस त्योहार को नहीं मनाया जाता। हाँ, दुश्मन देशों की तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दुश्मन देश जो हैं वो तो वैसे ही हमारे दुश्मन हैं, तो वो हमारे त्योहार को क्यों मनाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं उनके यहाँ जो नागरिक हैं वे भी हमारे प्रति सम्मान की भावनाएं रखते जरूर हैं। फ्रॉम उत्तराखंड, महाराष्ट्र से लेकर मिजोरम तक, तमिलनाडु से लेकर उत्तराखंड तक, हर एक क्षेत्र के जो वाद्य यंत्र हैं उन्हें आप एक साथ वंदे गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। सब चढ़ों के सर में चक्कर उस समय आता जरूर, कान में पहुंची जहां झनकार वंदे मातरम।
जेल में चक्की घसीटे भूख से हो मर रहा, उस समय भी बक रहा बेजार वंदे मातरम। मौत के मुंह में खड़ा है, कह रहा जल्लाद से, भोंक दे सीने में वो तलवार वंदे नीचे मातरम। वंदे मातरम के मधुर संगीत और ऊपर हेलीकॉप्टरों के द्वारा पुष्प आसमान में 4 B-17 हेलीकॉप्टर्स उजाले जाएंगे। तीनों सेनाओं की ध्वजों को लेते हुए तिरंगे के साथ उड़ान भरते हुए राष्ट्रपति भवन की दिशा से कर्तव्य पथ पर आते हुए पुष्प वर्षा करते हुए। और ये जो B-17 1V हेलीकॉप्टर्स है, ये भारतीय वायुसेना के वॉरहॉर्स है, मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। कारगिल की लड़ाई के बाद ये 1V जो और ताकतवर इंजन्स के साथ आए थे, सियाचिन का ग्लेशियर हो या गलवान, ये बहुत तेजी से युद्ध के साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम। और अब बात इस वर्ष के परेड Download ShareChat. सेना में कप्तान 61 कैवलरी, और इस बार 61 कैवलरी को भी आप एक अलग रूप में देखेंगे, युद्ध के हथियारों से सुसज्जित। पिछली बार पहली बार ऐसा हुआ था कि पिता पुत्र की जोड़ी नजर आई थी कर्तव्य पथ पर, और इस बार फिर आप उसे देख पाएंगे यहाँ पर। इसके साथ परेड जो सेकंड इन कमांड है मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, उनको आप देख सकते हैं। तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी हैं, आर्मर्ड रेजिमेंट का हिस्सा है। आज जब यहाँ पर अगुवाई करते हैं तो सबके लिए उतना ही विशिष्ट पल रहता है। देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने सन 19 रही है, सम्मान भी दे रही है। जर्मनी की रक्षा मंत्री आप रह चुकी हैं, तो रक्षा और ध्वज का महत्व क्या है आप भली भांति उससे परिचित है। यूरोप के अलग अलग देशों के, यूरोपियन यूनियन के ये सिपाही इस समय कर्तव्य पथ पर, ये एक नई परंपरा शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था कि जो मित्र देश आते हैं उनकी भी एक टुकड़ी शामिल होती है। लेकिन इसके साथ ही सर, अब जो अगला भी हम दिखा रहे हैं, चाहे वो आकाश प्रणाली हो या फिर अभ्र हो, उनकी भी वैसी ही मौजूदगी। आकाश जो पूरा सिस्टम रहा, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने भी अपने उस कहा कि किस तरीके से देखिए हमने एक चक्रव्यूह अपने रक्षा में बचाव का खड़ा किया था। एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश आर्मी और एयरफोर्स के पास बहुत लार्ज नंबर्स पे है। ये डिफेंड करेगा इंपॉर्टेंट वाइटल एरियाज को और वाइटल पॉइंट्स को। और इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल 25 किलोमीटर दूर ध्वस्त कर सकता है, 150 किलोमीटर दूर इसके रेडार देख सकते हैं। और अभ्र MRSAM मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल। लेकिन उसके पीछे जो हथियार प्रणाली आ रही है, ईगल ऑन आर्म्स, इसको देखकर आपका गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। युद्ध के मैदान में आप ड्रोन बना भी सकते हैं, लॉन्च भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। अब उसे वापस भेजने की आवश्यकता नहीं, कंडम करने की आवश्यकता नहीं। सेना के EME इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ने खुद मिलियन मैन आर्मी की तर्ज पर, मिलियन मैन ड्रोन की तर्ज पर इसे बनाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्सुला फॉन डेर लायन को ये समझा भी रहे हैं, ये सब मेड इन इंडिया ड्रोन और मेड बाय इंडियन आर्मी ड्रोन है। श्वेता, ये बोलेगा 3D प्रिंटिंग की जो सिस्टम्स हैं जी, उसका इस्तेमाल हो रहा है हर जगह। ये रिपेयर बड़ा जरूरी होता है। लेकिन अब वो झांकी, अब वो हिस्सा इस पूरे कर्तव्य पथ की परेड का जिसका इंतजार सब कर रहे थे, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर की उस महाविजय की याद दिलाता है। 4 दिनों में दुश्मन को कैसे ध्वस्त किया था, उसकी झलक आप यहाँ पर अब आगे देखेंगे। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की और भी आगे झांकियां हैं, लेकिन ये एकीकृत, यानी कि हमारी सभी सेना ने ब्रह्मोस फायर किया, किस तरह से पाकिस्तान के कई रेडार स्टेशन और एयरफील्ड्स को, हैंगर्स को ध्वस्त कर दिया। और S-400 ने किस तरह से श्वेता ध्वस्त किया था एक विमान को। और अब वो आरबीसी का दल जो आपको दिख रहा है, आपको दो ऊंट आए हैं, बैक्ट्रियन कैमल्स आए हैं ठंडे रेगिस्तान से। एक का नाम है गलवान, एक का नाम है नुब्रा। उसके पीछे आप जंस्कार से आई हुई पोनीज को देख सकते हैं, उन घोड़ों को देख सकते हैं जो हमारे करण और अर्जुन
सोचिए ये बाज है, ये बाज जो ड्रोन को भी ध्वस्त कर सकता है। बाकायदा इनकी ट्रेनिंग की जाती है इन बाज की। श्वेता, और ये देखिए आप रामपुर हाउंड, मुधोल हाउंड, चिपी पराई और दक्षिण से आने वाली 2 प्रजातियां भी हमारे उन साइलेंट वॉरियर्स की, जी साइलेंट वॉरियर्स की आप देख रहे हो। और दूसरी तरफ आप कितनी वीरता से करते हैं। हमने 1947 में देखा, 1965 में देखा, 71 में देखा, कारगिल में देखा, आज भी देख रहे हैं गर्व से। ग्लेशियर के ATVs जो ऑल टेरेन व्हीकल्स है उस पर भी माउंटेड आप सबको देख रहे थे। अब मिशन स्काउट्स के मार्चिंग दस्ते के बाद आप वो बैंड भी देख रहे हैं। जैसा कि आप कहते हैं ना कि युद्ध भूमि में उस धुन के साथ, वीरता की उस धुन के साथ कदम ताल करते हुए हमारे योद्धा बढ़ते हैं, तो उन बैंड्स की भी मौजूदगी, वंदे मातरम की धुन को बजाते हुए आप संयुक्त सैन्य बैंड दस्ते को सुन रहे थे। जानकारी प्रधानमंत्री को होगी, इतनी ट्रेंड करी उन्होंने जी, वो पूरा काल है तू भैरव महाकाल है, ये गीत का एक एक बोल जोश से भर देता है। अब नौसेना का दस्ता देखिए, इसमें भारत का जो मैरीटाइम ट्रेडिशन है, हमारी जो विरासत है मैरीटाइम, उसको पूरा दर्शाया जा रहा है। मराठा के जमाने से लेके आधुनिक जो हमारे लेटेस्ट वेपन्स और शिप्स हैं, मराठा के जमाने का जो स्टिच शिप था वो इसमें दिखाया जा रहा है। मराठाओं के जमाने की जो जहाज थे वो दिखाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आधुनिक जहाज दिखाए जा रहे हैं। और पूरा 500 साल का ट्रेडिशन, मैरीटाइम ट्रेडिशन, ये झांकी दिखा रही है। बिल्कुल सही। और चाहे आप चोल वंश की बात करें या मराठों की बात करें, और मराठों में कान्होजी आंग्रे, उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। और ठीक उसके पीछे वायुसेना का बैंड, वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर में, हालांकि बालाकोट 2019 और ऑपरेशन सिंदूर महत्वपूर्ण भूमिका रही है वायुसेना की दुश्मन के दांत खट्टे करने में। हेमाशु चोपड़ा, देखो, पहले तो आप बैंड देखिए कितना सुंदर। पहली बार इसमें 7 जहाज हैं, और जो जहाजों ने पार्टिसिपेट किया, रफाल, Su-30, MiG-29, बहुत सुंदर फॉर्मेशन पहली बार। और जैगुआर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, यस, भारतीय वायुसेना के मतलब अत्याधुनिक विमान। आप देख लीजिए, रफाल, Su-30 MKI जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च करती है, उसके साथ MiG-29 रीढ़ की हड्डी एक तरह से कहा जाए, ये सभी हमारी वायु शक्ति की है। रफाल, Su-30 सबसे ज्यादा, और जैगुआर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट मिलेगा। अभी साथ में जो वॉर एरे फॉर्मेशन है, बैटल एरे फॉर्मेशन है, उसे देखिए जहां पर, और अब वो हिस्सा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे सैनिक होते हैं वो अपनी पूरी जवानी देश के नाम करते हैं, और बहुत युवावस्था में ही वो सेवानिवृत्त भी होते हैं। अभी हमारे साथ जो हमारे 3 सैनिक हैं यहाँ पर, 3 योद्धा हमारे वेटरन्स, लेकिन कहने के लिए अभी भी मुझे लगता है सर्विस बहुत बाकी रहती है सर। देखिए, राष्ट्र निर्माण केवल वर्दी में नहीं, वर्दी के बाद भी लगातार वो झांकी जो आप कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं, उसी की एक झांकी आप आज तक के स्टूडियो में भी देख रहे हैं। वो वीर, वो वेटरन्स जो आज भी एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। जनरल पांडे, हमारी कोशिश ये रहती है रिटायरमेंट के बाद भी आप देश के निर्माण की तरफ किसी न किसी तरीके से अग्रसर रहें। आप जहाँ भी हमारे वेटरन्स हैं, अगर आप देखें, किसी न किसी एक सोशल कॉज के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ न कुछ कार्रवाई ऐसी करें ताकि देश आगे चलता रहे। भी चल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं अपने कर्तव्य पथ पर। पाकिस्तान माने न माने, दुनिया मान चुकी है। 11 एयरबेसेस, 9 आतंकी गढ़, 6 रेडार स्टेशन। इतनी करारी हार पाकिस्तान की नहीं हुई है आतंक के खिलाफ युद्ध में, जो भारत ने मात दिया पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर। गौरव, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल मानता है कि उसकी हार हुई है। रोकने के लिए दुश्मन आतंकी हमले करने की साजिश रचता है, और ये CISF लगातार हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की सुरक्षा करते हैं। और अब CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, जहाँ पर भी चाहे चुनाव हो रहे हो, सही तरीके से चुनाव वहाँ पर संपन्न हो जाए। बिहार में हमने देखा जहाँ पर आजादी के बाद से जिन गांवों में कभी चुनाव नहीं हुआ। ये अभी तक आप परेड का आनंद ले रहे थे राजपथ से, तो अब ये देखिए वापस सोसाइटी में खेलों का आयोजन हो रहा है। बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के खेलों में पार्टिसिपेशन हो रहा है, और उसके बाद इन बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये सब बच्चे जो हैं छोटी छोटी विभिन्न आयु के वर्ग के हैं।
उनके पेरेंट्स और जो बाकी सोसाइटी के लोग हैं वो इन बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ये गेम जो है ये सेटअप हो रहा है अभी, तो मैं आपको दिखाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, आप भी आनंदित होंगे। ये अब दोबारा गेम शुरू हो रहा है, सेकंड लाइन। ये बच्चे दौड़ गए हैं और ये बॉलें उठा रहे हैं। पीली बॉलें पहले थी और बाद में सफ़ेद बॉलें थी, अब उनको लेके पहुंच गए बच्चे। ये है गेम। आत्मनिर्भर केरल का योगदान इस झांकी के जरिए। और अब वीरों की भूमि हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, वंदे मातरम का जो नारा दे ही रहे हैं, लेकिन वीरों की भूमि हिमाचल प्रदेश, जिसने 1204 वीर इस देश को दिए हैं, जिनमें 4 परमवीर चक्र विजेता, 2 अशोक चक्र विजेता। महसूस करने की बारी है। और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से निकला हुआ ये जो झांकी है, ये उसके फलफल का और शिक्षा मंत्रालय के बाद अब बात पंचायती राज की स्वामित्व योजना, यानी आपकी भूमि और उस पर आपका स्वामित्व, और किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद दी जाती है, चाहे सैटेलाइट इमेजरी हो या ड्रोन दीदी हो या ड्रोन्स हो। ये जो कर्तव्य पथ पर आप देख रहे हैं ना, कि आपके घर में किस तरह से एक तरह से प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आप और बेहतर कर रहे हैं जीवन में। और ये प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, स्वामित्व योजना, कि आप अपनी भूमि के, अपने घर के मालिक बने। करते हुए अब यहाँ पर करने वाले हैं, अब सुनते हैं इस बेहद सुंदर प्रस्तुति को। The choreography traces the nation's timeless journey from its spiritual and cultural roots through the sacrifices of our forefathers and freedom fighters to the unwavering valor of our armed forces, past and present. Powerful formations, martial rhythms and lyrical passages together evoke courage, resilience and devotion to the nation. श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रातः स्मरणीय वंदे मातरम गीत को वर्षों से हर्षोल्लास से गाते भारतवासियों का हार्दिक वंदे मातरम केवल एक गीत ही नहीं, अभी भी भारत की आत्मा की प्रतिध्वनि है, जो हम भारतीयों को एक सूत्र में बांधता रहा है और बांधता रहेगा। वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आओ हम सब एक सुर में भारत भूमि की इस गौरवपूर्ण एवं अद्भुत रचना को उत्कर्ष, उत्साह और श्रद्धा से नमन करें। इसको बंद कर देना और बंद कर देना अलमारी।
समय लगता है। और आप जरा फुल फ्रेम वो तस्वीर दिखाएं, क्योंकि ये गजब की अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय तस्वीरें होती हैं। और ये जो पहली टीम आपको दिख रही है सीआरपीएफ और एसएसबी की टीम अभिवादन करती हुई सहायक कमांडेंट सीमा नाग और सहायक कमांडेंट नवीन कुमारी संयुक्त रूप से तैयार कर रही है धैर्य साहस और संतुलन की कला। इसके ठीक पीछे जो करामात, जो करिश्मा आप देखने वाले हैं वन व्हील राइडिंग का, एसएसबी के कांस्टेबल साजी के एस कर्तव्य पथ पर आप एक पहिए पर राइडिंग करने में साहस और स्थिरता के साथ आगे बढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं। कठिन परिश्रम और अभ्यास के बाद ये जो फॉर्मेशन है ये तैयार किया जाता है और बाइक के नीचे आप एसएसबी को ये देख रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल जो कि तैनात होता है भारत नेपाल सीमा पर। और ठीक उसके पीछे अगर आप देखें एसएसबी की निरीक्षक शहनाज अपने 18 साथी जवानों के साथ, सीआरपीएफ की कांस्टेबल सीमा पुंडीर अपने 11 साथी जवानों के साथ सर्वत्र सुरक्षा को दिखाते हुए ये फॉर्मेशन है आधुनिक हथियारों के साथ पूरी सजगता से देश की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करने का ये संदेश दे रहे हैं। सर्वत्र सुरक्षा। गौरव और मैं दोनों मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक रखते हैं, अगर हमें पता है कि इसको बैलेंस करके चलाना कितना मुश्किल है तो क्या परिणाम होता है। कमाल है, हैरत अंगेज है। देखिए कैसे वो हर तरफ ध्यान देते हुए चल रहे हैं, निरीक्षण करते हुए। अब जंगल वॉरियर्स आपको दिखेंगे। जंगल वॉरियर विशु श्रीकांत पलांडे सहायक कमांडेंट सीआरपीएफ अपने 11 साथी जवानों के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में लक्ष्य प्राप्ति का अद्भुत प्रदर्शन है। ये चलती हुई मोटरसाइकिल्स पर जो संघर्ष प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जंगल का दृश्य दिखाते हुए बेहद सराहनीय है। और ठीक उसके पीछे बेतार संचार डिजिटल इंडिया निरीक्षक ज्योति यादव और सिपाही चालक ताहिर एसएसबी अपने 10 साथी जवानों के साथ, एक हवलदार सरिता मिश्र सीआरपीएफ 4 साथी जवानों के साथ आधुनिक युग के डिजिटल भारत की नवीन संचार तकनीकों को दर्शाते हुए। अरे देखिए टीम रोल जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, ये शिवलीला कांस्टेबल शिवलीला है, सीआरपीएफ की ये टुकड़ी है और मोटर बाइक पर बीट पर रोल कैसे कर रही है वो आप देखिए। एक कमाल का ये प्रदर्शन 9 साथी जवानों के साथ चलती हुई। और ठीक उसके पीछे योग की शक्ति। भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है। योग की आवश्यकता को समझते हुए ओम प्रकाश और कविता एसएसबी के है अपने 4 साथी जवानों के साथ बुलेट पर योग करते हुए सूर्य नमस्कार, सोचे मोटरसाइकिल पर सूर्य नमस्कार, चलती मोटरसाइकिल पर। और अब रथ के सहायक उप निरीक्षक रीता वैष्णव सीआरपीएफ की ये टुकड़ी है और मिलिट्री से लैस, हथियारों से लैस 5 साथी जवानों के साथ कांस्टेबल प्रियंका सिंह एसएसपी की रथ पर सवार फॉर्मेशन अगर होगा तो कैसा दिखेगा, देखिए ऐसा दिखेगा। घोड़ों की चपलता, चुस्ती और उनका जो संतुलन होता है यहाँ पर दिखाते हुए आगे बढ़ रही है। आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश और लक्ष्य है तो प्राप्त करना है। अपने 4 साथी जवानों के साथ कांस्टेबल नवप्रभात एसएसबी अपने साथी जवानों के साथ जैसे बाइक पर सामने खड़े होकर साहस और निडरता को दर्शा रहे हैं। ये छू रहे हैं आसमान, छू लो आसमान। हवलदार सुनील कुमार एसएसपी, कांस्टेबल नीलम गौरव सीआरपीएफ, 2 अलग-अलग फोर्सेस से आते हैं लेकिन एक साथ संतुलन में। देखिए 18 फीट की सीढ़ी है, ये बाइक चल रही है, 18 फीट की सीढ़ी पर सवार है, आसमान की ऊंचाइयों पर छू लेने का साहस है। इनके साथ कांस्टेबल जुड़ेंगे एसएसपी के और इनको ढंग से कर्तव्य पथ पर पहली बार सीढ़ी पर गरुड़ का रूप प्यारे भगवान विष्णु का जो वाहन गरुड़, ये आप देख रहे हैं। और हवलदार राजकुमार रेड्डी एसएसपी 12 साथी जवानों के साथ और भाई जिस प्रदर्शन में आपके सामने देश की रक्षा और सुरक्षा हमारा धर्म है, ये उनका
एसएसबी के 19 जवान 2 बुलेट्स पर सवार हैं। सीएपीएफ जो है हमारी, उनकी शक्ति को दर्शा रहे हैं। नेतृत्व कर रहे उप निरीक्षक कृष्णलाल, पिछले 13 सालों से ये एसएसबी टीम के कोच हैं और कोच साहब की दक्षता दिख रही है साफ साफ। और अब देखिए ये है 42 महिलाएं अनेकता में एकता को दिखाते हुए सीआरपीएफ की ये महिलाएं एक साथ केवल 4 बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार, चारों बुलेट एक ही स्पीड पर, पिरामिड फॉर्मेशन, भारत माता की जय का उद्घोष। एक व्यक्ति एक बाइक, एक व्यक्ति 2 बाइक, 42 लोग एक साथ, एक फॉर्मेशन, 2 अलग अलग फोर्सेस, लेकिन एक देश। यही संदेश देते हुए ये हमारी वीर सैनिक आगे बढ़ रही है। कितना कठिन है ये मोटरसाइकिल पर, और वो भी बुलेट, हल्की मोटरसाइकिल नहीं है, 350 सीसी की मोटरसाइकिल, और उसमें ये करना जय पांडे। बिल्कुल गौरव, मैं और आप काफ़ी मोटरसाइकिल चला रखी है हमने, जो शौक है, जिसको खाली हाथ भी चलाना ज़्यादा मुश्किल होता है सिंगल आदमी के लिए, मगर आप ये देखिए 42 महिला चला रहे हैं। वायु योद्धा आगे बढ़ रहे हैं, और देखिए ना ये C-130 विमान को आप देख भी सकते हैं, और उसी का कॉकपिट व्यू भी एम आशु चोपड़ा हम इस समय देख रहे हैं। ये फ्लाइट पास के लिए तैयारी है, और कितना अच्छा मौसम है, तकरीबन अनलिमिटेड विजिबिलिटी है। आप देख रहे हैं कॉकपिट व्यूज आपको दिखाए जा रहे हैं टीवी के ऊपर। 29 एयरक्राफ्ट, 29 जहाज आज उड़ेंगे, और उसमें 16 फाइटर जहाज होंगे, 4 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 9 हेलीकॉप्टर। और इसमें सबसे पहले अर्जेंट फॉर्मेशन, एक C-130J की अगुवाई में 2 C-295 ट्रांसपोर्ट विमान, ये जो एशलोन है विथ फॉर्मेशन तैयार कर रहे हैं, विथ यानी विक्ट्री फॉर्मेशन और में एक जहाज रहता है, 2 एशलोन फॉर्मेशन में उसके साथ होते हैं, और C-130 स्पेशल फोर्सेस का एयरक्राफ्ट है। बस उन का साथ देते हुए उनका Su-30 विमान आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये देखो अभी इसके पीछे बजरंग फॉर्मेशन आएगी, जो रफाल है, 6 रफाल उड़ेंगे। आप जानते हैं कि न्यूज में बहुत चर्चा है कि 114 रफाल भी शायद हम खरीदेंगे, और ये देखिए वो दिव्य लग रहा है बिल्कुल। ये तस्वीरें रफाल लड़ाकू विमान, वो लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन, इनकी जो स्टैंड और मीडियम मिसाइल और बॉम्ब है, इन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे युद्ध मैदान में आशु चोपड़ा, और फॉर्मेशन में 6 बजरंग फॉर्मेशन में 6 रफाल। टॉप फाइटर है दुनिया का, 4.5 जनरेशन है, और 4 हेमिस्फीयर स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा रेडार है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, 2 इंजन हैं, बहुत अच्छे इंजन हैं, बहुत रिलायबल इंजन हैं, जबरदस्त। आप देख रहे हैं वो एक हेलमेट माउंटेड साइट है, जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि रेडार और मिसाइल और बॉम्ब किस तरफ देखेंगे। Army, along with Flight Lieutenant Utkarsh Sharma of 17th Squadron, known as the Golden Arrows. The motto, Udayam Ajastram, meaning ever rising skywise. एयरफोर्स है जिसने शुरुआत से ही संस्कृत का इस्तेमाल बहुत किया है, कुछ During series of roles, विजय फॉर्मेशन, जिस तरह से विक्ट्री रोल भारतीय वायुसेना का रफाल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के, यह देखिए वाटर चैनल के ऊपर से नजर आ रहे थे, और फिर वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देख रहे हैं, उर्सुला फॉन डर लेयन भी देख रही है, और जो वहां दर्शक दीर्घा में लोग हैं गर्व के साथ। और वर्टिकल चार्ली भी बहुत जबरदस्त संदेश है। जो ये वर्टिकल चार्ली होती है, ये विक्ट्री सलूट, इट्स अ सलूट, और आज वो राष्ट्रपति को विक्ट्री सलूट दे रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि आप सिंदूर के बाद जो हमारी विक्ट्री हुई है, सारे देशवासी वायुसेना पे बहुत गर्व रखते हैं, और ये जो वर्टिकल चार्ली है, सारे फ्लाइट पास दुनिया में इस वर्टिकल चार्ली मनोवर के बाद ही खत्म हो। राष्ट्रपति को वापस लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले राष्ट्रगान, और उसके बाद एक एक करके हमारे सभी अतिथि वहां से निकलेंगे। अच्छा, एक परंपरा और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही
प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए भी वहां मौजूद रहते हैं। लेकिन इस समय एक बार फिर आप देखिए, आपने भारत की सैन्य शक्ति देखी, आपने भारत की सामरिक क्षमता देखी, आपने भारत की सांस्कृतिक विरासत देखी, और अब राष्ट्रपति अंगरक्षक एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत के विशेष अतिथि यूरोपियन यूनियन के और यूरोपियन कमीशन के एंटोनियो डिकोस्टा और उर्सुला फॉन डर लायन को लेकर वापस राष्ट्रपति भवन जाएंगे। एक अनुपम दृश्य एक समय फिर कर्तव्य पथ से बाहर जाने में भी आना जब पिछले लगभग एक दशक से हमने देखा है कि जब भी कर्तव्य पथ पर ये परेड होती है तो कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अनूठा, कुछ न कुछ बेमिसाल, कुछ न कुछ अलग जरूर होता है। इस बार तो उन चीजों की फेहरिस्त है जो आप पहली बार कर्तव्य पथ पर देख रहे थे, और जो लोग, आम लोग अपनी सेनाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उनके लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप अगर वहां पर नहीं भी जा पाते हैं, हमारे साथ जुड़कर आपने देखा, हमारे साथ इन तस्वीरों को देखा। जो सबसे सुंदर तस्वीर एक पूरे वर्ष में जो आप देखते हैं वो होती है अभी राष्ट्रपति अंगरक्षकों के पुनः आगमन के साथ ही वो समय आ चला है जब सब यहाँ से निकलेंगे और एक बार फिर अपने अपने घरों में ही सही, लेकिन राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी जगह पर रुक जाने, थम जाने, खड़े हो जाने का समय वो आ रहा है। निर्भरता का प्रतीक बनकर आज सामने आया। सभी जो विशिष्ट अतिथि हैं वो अपनी जगह पर अब खड़े हो रहे हैं। सबको मालूम है कि राष्ट्रगान का समय आ चुका है। राष्ट्रीय गान के साथ ही ये 26 जनवरी की परेड का समापन हो रहा है और हम लोग अपने घर में राष्ट्रीय सम्मान में खड़े हैं। यह पूरी रिकॉर्डिंग मैं अपने टीवी के माध्यम से कर रहा हूं और आप लोगों को दिखाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, और इसमें मैंने टीवी चैनल आज तक को चूज किया था, इसलिए आपको टीवी चैनल के एंकर भी दिखाई दे रहे हैं। और टीवी चैनल ने राष्ट्रीय चैनल को डीडी न्यूज़ और नेशनल टीवी को इस्तेमाल किया है तो वो भी दिखाई दे रहा होगा। और इसी के साथ ये समापन का बैलून छूट गए हैं और अब इसके बाद धीरे धीरे सभी वीआईपीज और सम्मानित व्यक्ति जो हैं वो अपने वापस जाएंगे और उसके बाद साथ ही इस वीडियो की समाप्ति होगी। देशों को भी आप ये सोचिए, बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, दर्जनों देशों के साथ एक साथ ऐसा करार, जिस तरह का करार यूके के साथ हो चुका है, न्यूजीलैंड के साथ हो चुका है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस ने लक्ष्य ने कहा कि उनके देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अब ये तस्वीरें राष्ट्रपति और जो मुख्य अतिथि है वो प्रस्थान करते हुए, सलामी मंच से उतरते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर। वीआईपीज जो हैं विदेशी मेहमान वो भी अब वापस राष्ट्रपति जी के साथ जा रहे हैं। संभवतः अब गाड़ी में वापस उत्सव होता है जो केवल गणतंत्र दिवस के दिन नहीं बल्कि इसके आगे भी चलेगा। विजय समारोह के साथ ही इसका समापन होता है। तो अभी तो वैसे भी जो विशेष अतिथि आए हैं उनका आदर सत्कार भी किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में, तो उसके लिए भी अभी आगे आयोजन होगा। लेकिन एक ऐसा आयोजन है जिसने सबके मन को प्रसन्न कर दिया है। ये हमारे अतिथियों के चेहरों पर उस संतुष्ट मुस्कान के साथ आप समझ सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें काम है, आपको डील्स करनी है, उनकी बारीकियों पर चर्चा करनी है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत शानदार गणतंत्र दिवस परेड देखकर जा रहे हैं। क्योंकि भारत में केवल आप उस सैन्य शक्ति को नहीं देखते, भारत में जब आप आते हैं तो आप उस शक्ति को देखते हैं जो हमारी संस्कृति की है, हमारे संस्कारों की है, हमारी कला की है। वो सारी चीजें देखकर, वो सारी चीजें महसूस करके, अलग अलग राज्यों की सुंदरता देखकर कि भारत केवल एक हिस्से में आप नहीं उसे रख सकते हैं, भारत के हर राज्य के अंदर कितने कितने भारत बसते हैं, उन सब की एक झलक देखकर जो विशेष अतिथि हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अब आगे राष्ट्रपति भवन की ओर सब निकलेंगे यहाँ से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अंत में जाते हैं। अच्छा, बग्गी में ही आए थे और संभवतः बग्गी में ही
जा रहे हैं और जो राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल था जहां से निकल कर आते हैं, सोचिए ना, एक जमाने में वो दरबार हॉल कहलाता था, अब वो गणतंत्र भवन, गणतंत्र मंडप कहलाता है। और वहां से आप अपने वीरों को देख सकते हैं राष्ट्रीय समर स्मारक में। इतनी सिधाई से इसकी पूरी रचना की गई थी जिस तरह से इसे बनाया गया था। और अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं उसी ऐतिहासिक बग्गी में वापस राष्ट्रपति भवन जाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लायन यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रपति के साथ बाद अब एक एट होम की भी होगी, जो राष्ट्रपति भवन में भव्य एट होम होता है, जहां भारत के गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलने का अनुभव विदेशी अतिथियों को होता है। जो गणतंत्र दिवस है वो एक त्योहार ही नहीं है, एक दिन नहीं है, मतलब त्योहार है कि रीसेंटर करना होता है, जिससे पूरे देश को एक दिन के अंदर 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ये मान सकता है कि हम कितनी विविधताओं से, कितने किनारों से, कितनी किस्म की लैंग्वेज, कल्चर, सब कुछ को मिला करके हमारा देश होता है। और हमारे पास जो एक सामरिक पावर है, एक शस्त्र की जो पावर है, वो कितनी अच्छी है, ये सारी एक झलक पूरी देश को एक दिन के अंदर देखने मिलता है। और ये देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति भी आज सबका अभिवादन करते हुए निकल रही है। ओपन बग्गी का ये फायदा भी हो जाता है कि आप सीधे सीधे लोगों के साथ संपर्क अपना साध सकते हैं। ये पूरे राष्ट्रपति अंगरक्षकों के साथ बहुत ही एक राजसी सा लुक आता है उसमें। और मुझे लगता है कि ये कभी ना भूल पाने वाला अनुभव होगा हमारे जो विदेशी मेहमान आज आए हैं उनके लिए सर। इसमें 2 बात, एक तो वंदे मातरम की जो थीम थी और दूसरा जो ऑफ सिंदूर की थीम थी। परेड का स्टैंडर्ड बहुत हाई था, सब झलकियाँ बहुत सुंदर थी, बहुत प्रिसीजन के साथ जो परेड को नियोजित किया गया। सिक्योरिटी अच्छी थी, धूप भी अच्छी थी, दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा था और हर तरफ से। और ईयू के साथ जैसे आपने बताया कि समझौता कल साइन होगा, मदर ऑफ ऑल डील्स, ईयू को भी एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी उसके बाद। इंडिया को तो मिलेगी क्योंकि सारी यूरोपियन कंट्री में एक मार्केट है, पर इंडिया एक ग्रोइंग इकॉनमी है और उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा ईयू कंट्रीज के लिए, क्योंकि वो सब भी अभी स्ट्रगल कर रही हैं, जिनके ऊपर भी टैरिफ लगे हुए हैं। और एडमिरल, इस समय अगर हम इन तस्वीरों को भी देखें और इन झांकियों की चर्चा भी करें तो आपको भारत की संस्कृति पर तो गर्व होता ही है, उससे शक्ति मिलती है, लेकिन भारत के अत्याधुनिक हथियारों को देखकर आपके मन में, खासतौर पर जब हम नेवल पावर की बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज आपको क्या लगी? एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल? गौरव, एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी के मामले में अद्भुत है, लेकिन आप भारत की पूरी सैन्य शक्ति जो आज हमने कर्तव्य पथ पर देखी, उसको देखकर हर भारतीय का दिल तो गर्व से भर ही जाएगा। लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं, जो भी हैं, उनका दिल इसको देख के जरूर दहला होगा। और यही इस परेड की खासियत है, देश के सीने में गर्व और दुश्मन के दिल में गर्व पैदा करती है। और मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा गर्वान्वित हूँ कि हमारा देश का पूरा टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री सुपीरियरिटी जो है आज हमें देखने को मिली, ना केवल हमको, दुनिया को देखने को मिली। एक एक करके वो सारी प्रमुख चीजें दिखाते हैं आज की परेड की, लेकिन उसके साथ ही हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर प्रधानमंत्री चूंकि अब उपराष्ट्रपति निकलेंगे, जिसके बाद पीएम आमतौर पर निकल पड़ते हैं। देखिए रोड क्रॉस कर रहे हैं वो कर्तव्य पथ को क्रॉस कर रहे हैं और दूसरी जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं, ये जो लोगों के आमंत्रण का सिलसिला शुरू हुआ है, देखिए वो कोई सेलिब्रिटी नहीं होता है। जैसे हमने पिछले कुछ बार से देखा है कि जो सेंट्रल विस्टा के निर्माण में लगे हुए मजदूर हैं, उनको भी वहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और सामने सबसे ज्यादा जो वीआईपी इंक्लूजन था, वहाँ पर बैठने का उनको अवसर मिला। उसी तरीके से जो सामान्य लोग होते हैं वो सब बैठ सकते हैं। और कई लोग बहुत गौर से आपसे कहेंगे कि हमें प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बुलाया है, उनकी तरफ से न्योता आया है। बिल्कुल सही कहा श्वेता। खासतौर पर भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आमंत्रित हैं, अलग अलग शिल्पकार, कलाकार वो आमंत्रित है यहाँ पर। भारत राष्ट्र निर्माण में जो लोग सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं, उन्हें यहाँ आमंत्रित किया गया है। और आप देखिए ना, दर्शक दीर्घा के दोनों ओर कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री काफी देर तक हाथ हिलाते हुए, और बच्चों में बहुत उत्साह
का अभिवादन करते हुए जितनी दूर तक आगे तक चलकर वो जाएंगे, एक लंबा पूरा रास्ता है। गांधी ने आम आदमी को दिया, चाहे वो अवार्ड्स हैं, चाहे वो पद्मा अवार्ड्स हैं, चाहे वो जहाँ जहाँ जाते हैं हिंदुस्तान को एक जो मोदी जी ने दिया है वो बहुत बड़ी बात है। और वो आपको दृश्य से नजर आ रहा है, लोग कितने खुशी से उनको वेट कर रहे हैं, उसको उनसे मिलना चाह रहे हैं। पहले साल में ऐसा लगा था, गौरव और हमने चर्चा भी की थी कि उनकी सिक्योरिटी के लिए बड़ी कठिन स्थिति, या प्रोटोकॉल तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको समझ में भी आ गया था कि प्रधानमंत्री आप लोगों से मिलने के लिए किसी भी दिशा में मुड़ सकते हैं, तो अब उसकी भी व्यवस्था पहले से कर ली जाती है। और देखिए, प्रधानमंत्री की जो गाड़ियों का काफिला है वो उनके आगे और पीछे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, और साथ साथ में उनको जो सुरक्षा करनी है वो साथ में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी जो लोग यहाँ पर आते हैं, एक गहन स्क्रीनिंग के बाद 2-3 स्तर के चेक्स होते हैं, जिसके बाद आ सकते हैं। बहुत कम चीजें ले जाने की आपको इजाजत होती है, तो सब यहाँ पर प्रधानमंत्री को इतने करीब से देखने का ये पल इस समय जी रहे हैं, तो ये एक अविस्मरणीय दिन हो जाता है सबके लिए। निश्चित तौर पर। और आप देखें ना, प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं अपने ही देश में मुझे क्या पकड़ा। आपको याद होगा कि उन्होंने लाल किले पर भी बुलेटप्रूफ शील्ड अपनी हटवा दी थी पहली बार जब वो वहां पर आए थे। उन्होंने कहा मुझे बुलेटप्रूफ नहीं चाहिए अपने ही देश में, अपने लाल किले पर, ऐसा सूत्र बताते हैं। और यही आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कितने गर्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप देखिए ना, भारत माता की जय के नारे आप लगातार सुनते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद बहुत मेहनत से प्रयास कर रहे हैं कि वंदे मातरम को एक बार फिर लोगों के मन में ढाला जाए। क्यों? ये केवल एक स्मरण गीत नहीं, एक आह्वान है नए सशक्त भारत के निर्माण का। ये उनका निरंतर सतत प्रयास होता है। और जो नर्तक आते हैं, कलाकार आते हैं, उनके घर वालों को यहाँ पर आने का मौका मिलता है। आम जन लोग यहाँ पर आ पाते हैं, तो प्रधानमंत्री अपनी